जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आज देख लेते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो अगले 15 डेज में कैसी रहने वाली है। आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। आपकी एनर्जी है लाइक आप कुछ हो सकता है सपने देख रहे थे बहुत लंबे टाइम से, वो पूरा हो सकता है। आपका जो कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा था वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। आपको रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा आराम करें, अपने आप को थोड़ा आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी हेल्थ को देखिए, अपने लिए आप थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं। रिलैक्स होइए, अकेले में थोड़ा सा समय बिताकर अपने ऊपर आत्ममंथन आत्मचिंतन करने के लिए कहा जा रहा है और प्रेजेंट में जीने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको किसी बात की चिंता सता रही है, बार बार आप एक ही चीज को सोच रहे हैं, या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको बार बार फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है, तो उसके लिए आपके जो एंसेस्टर है वो कह रहे हैं कि आपको प्रेजेंट में जीना है, आपको नहीं सोचना है ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने लिए हो सकता है कि आप अपने मनोरंजन के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा घूमिए फिरिए या कहीं जाइए, किसी के साथ, अपने पर्सन के साथ जा सकते हैं, या आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप एडवेंचरस टूर पे जा सकते हैं। आप अपने लिए कुछ ना कुछ करिए और अपने जीवन में आपको कुछ रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप अपने जीवन में हार्मनी को अट्रैक्ट कीजिए। अगले 15 डेज में और क्या होने वाला है, सबसे पहले देवी देवताओं का गाइडेंस ले लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव। अगले 15 डेज में मेरे व्यूअर्स के लिए ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी गाइस। मेरे व्यूअर्स के लिए कौन से देवी देवता क्या संदेश देना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाली। अगले 15 डेज में क्या होने वाला है, तो बॉटम की एनर्जी परशुराम। आप बड़े उग्र हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको मन करे सडनली, ऐसा मतलब बता रही हूँ, आपका मूड ऐसा होने वाला है परशुराम जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है, या लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, या लोगों से गुस्सा, समाज के लोगों से या ऑफिस के लोगों से या आपके घर परिवार के लोगों से, पड़ोसी से, किसी से भी, मतलब आप थोड़ा एग्रेसिव मोड में मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपको ऐसा महसूस होगा लाइक कि ये इंसान बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा एग्रेसिव फील करेंगे। लाइक आपको लगेगा कि सबको ख़त्म कर दे या मेरा बस चले, तो हम ऐसे लोगों को आई मीन कि हम उसको सबक सिखाए या दंड दे। तो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये चीज़ें भी नज़र आ रही है कि आपकी भक्ति बड़ी बढ़ेगी। आपकी भक्ति बहुत बढ़ने वाली है। अगले 15 डेज में आप कुछ लाइक अचानक से ना आपका एक नया शिफ्ट हो जाएगा आपके एनर्जी में, जिसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया चेंज आएगा। हो सकता है कि पहले आपका स्पिरिचुअलिटी लेवल 1-2 था, अब आप डायरेक्ट 5 या 7 या 8 में चले जाएं। तो इस तरीके से मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ कि कुछ होने वाला है। साथ ही आपके जीवन में शिव तत्व बढ़ने वाला है, ठीक है। आपके करियर में कोई चेंज आ सकता है। आप शत्रुओं का संहार कर सकते हैं, या अगर आपके जीवन में कोई बार बार आपके जीवन को स्टॉप कर रहा था, आपके जीवन में जो बहाव है उसकी, आपकी प्रगति को कोई रोकने का प्रयास कर रहा था, तो आप ना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप इस एनर्जी में रहेंगे कि हम बख्शेंगे नहीं। अब आप उस एनर्जी में नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, आप ना स्ट्रिक्ट फैसला लेते हैं। साथ ही साथ भूमि देवी का कार्ड आया है, तो आप हो सकता है जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला था जो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था, उसको आप सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं 15 डेज में। या जमीन आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी इशू था, या कोई भूमि पूजन या कोई इस तरीके की चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि आपका कोई भूमि संबंधित कोई भी अगर काम था, प्रॉपर्टी इशू था, ठीक है, तो वो इशू सॉल्व होते हुए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ बुद्धा की एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है कि आप किसी पे दया करने वाले हैं। इस तरीके की भी चीजें आ रही हैं कि आप में ना ज्ञान भी बहुत बढ़ेगा, और हो सकता है कि आपके अंदर एक पूरे समाज, पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक प्रेम, एक दया का भी भाव उत्पन्न होगा। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में है, तो आपके बस में चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप कुछ करें लोगों के लिए, लाइक जगत कल्याण, समाज कल्याण, इस तरीके के थॉट आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये सब आपके जीवन में कुछ इमोशनल शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर समझ में आया कि आप 15 डेज में कुछ इमोशनल शिफ्ट आपके जीवन में होगा, और स्पिरिचुअल लेवल पे भी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो 2 कार्डों से मैंने आपको बताया। अब मैं इमोशनल डेक से लेने वाली हूँ
कि आप इमोशनल लेवल पे क्या फील करेंगे। 15 डेज में इमोशनल लेवल पे क्या फील करने वाले हैं। हर हर महादेव। इमोशनली कैसे आप फील करेंगे। देखिए बड़े साहसी नजर आ रहे हैं, रेड कलर करेज, बड़े साहसी नजर आ रहे हैं मुझे। आपको अकेले ही आप सब पे भारी हैं, या अकेले ही आप सब कुछ कर सकते हैं, जंग जीत सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कह सकते हैं कि आपको देख करके भी लगेगा आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे। ठीक है, आप एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं किसी के लिए। ठीक है, किसी के जीवन में आप रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगला इंसान या जो भी हो सकता है कि वो इंसान इतना दूर तक नहीं सोच सकता है कि उसके लिए क्या कितना कितना दूर तक जाना चाहिए, उसकी लिमिट क्या है। तो हो सकता है कि आप किसी को अपनी लिमिट, उसकी लिमिट के लिए आप रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। ये चीज़ आया है। आपका थोड़ा सा एंगर इशू बढ़ सकता है, और ये चीज़ें तो यहाँ पर भी आई थी परशुराम की एनर्जी। तो आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं, एंगर फेस कर सकते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा बहुत गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि किसी को खत्म कर दे, या कोई है जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है। तो वो ट्रिगर का जो मामला है, न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। तो ये वाला मैं देख रही हूँ कि ऐसा कुछ आपको गुस्सा आएगा, अंदर से आप ऐसा सोचेंगे, और आप अपनी आज़ादी से कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। आप बहुत आज़ाद महसूस भी करेंगे, और आपको पता है कि यही आज़ादी मेरी जीवन है, मेरा जीवन है, और इसको आप समझते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि आपकी आज़ादी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है साइलेंस, बॉडम की एनर्जी है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप थोड़ा चुप रहिए। ठीक है, थोड़ा चुप रहिए और चीज़ों को लेट गो करिए, थोड़ा चीज़ों को, समय को जाने दीजिए। कभी कभी चुप रह करके भी ना बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और हम जब चुप नहीं रहते हैं तो और सारे प्रॉब्लम ना क्रिएट हम कर लेते हैं। तो साइलेंस एक ऐसा लैंग्वेज है ना जिसमें हम सब कुछ, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चुप रहना कोई चुप रहने से बहुत बार बहुत सारे काम बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है, ये आप सीखेंगे। हो सकता है कि साइलेंस आपका कितना बड़ा ताकत है, कितना बड़ा हथियार है, ये चीज़ आपको समझ में आए 15 डेज में। ऐसी ऐसी एनर्जी आप फील करें, लाइक कि मेरी चुप्पी ही कितनी बड़ी ताकत थी जो मैं नहीं समझ पा रहा था, नहीं समझ पा रही थी। ये चीज़ आप फील करें। और क्या 15 डेज में आपका जीवन कैसा रहने वाला है। जस्टिस, आपको न्याय दिया जा रहा है। क्वीन ऑफ वैंड, हो सकता है कि कोई महिला शत्रु है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसी महिला जो ब्लैक मैजिक कर रही थी, उसको आप मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मुंह तोड़ जवाब देंगे आपके थ्रू, या कुछ भी ऐसा क्रिएट करवाएंगे, कुछ सिनारियो ऐसा होगा जिसमें उस महिला शत्रु को पता चलेगा आपकी पावर के बारे में, कि उसने आपको कितना सताया, कितना रुलाया, कितना दुखी किया, आपको अंदर से बहुत तोड़ा, और आपकी हर वो छोटी छोटी खुशियों को लूटने की कोशिश की, छोटी छोटी खुशियों को खराब करने की कोशिश की, बहुत ही प्यार से आपको एक्सप्लॉइट किया, और आप एक टाइम पे इतना टूट गए अंदर से कि आपको भगवान आकर सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर है। द टावर एंड किंग ऑफ वैंड। तो आपके पर्सन या कोई ऐसा इंसान जो बिजनेस करता है, अगर आप बिजनेस करते हो तो ये आपके लिए है। आपके जीवन में थोड़ा टावर मूवमेंट कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए। ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ये आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, ये आपका बहुत करीबी हो सकता है, ये आपका नेबर हो सकता है, ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आप करीब 6 सालों से या बचपन से या बहुत लंबे टाइम से आप उस पर ट्रस्ट कर रहे थे, या उसके साथ आप बिजनेस कर रहे थे, या उस पर इमोशनली डिपेंडेंट थे। तो वो इंसान आपको चीट कर सकता है, आपके जीवन में टावर क्रिएट कर सकता है। क्योंकि कई बार हमारे जो सबसे अपने होते हैं करीबी, हम उनको अपनी इमोशनल बातें, इमोशनल या अपनी छोटी छोटी खुशियां या कुछ भी, अपने बहुत सारी ऐसी बातों को बताते हैं, और एक टाइम पे ये हमारा फायदा उठाने के लिए वो सारी बात लीक कर देते हैं, और बहुत ही तुच्छ हरकत है ये। ठीक है, इस तरीके का तुच्छ हरकत कोई करने की सोच सकता है, तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए यहाँ पर। और 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब बॉटम की एनर्जी आप देख ही रहे हैं, द चैरियट। तो कोई बहुत जेलस है कि आप आगे बढ़ रहे, आप पीछे छोड़ दे रहे उस इंसान को, या पीछे की चीज़ों को आपको याद नहीं है, या आप आगे बढ़ रहे लाइफ में। ठीक है, तो किसी को ना बहुत दिक्कत है, तो वो हो सकता है कि कुछ क्रिया वगैरह कराए, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आप ना पीछे आ जाएं, या फिर आप पीछे मुड़ के देखें, या पीछे के बारे में सोचें, या पीछे वाले लोगों के, या पीछे वाले काम के, या पीछे वाले बिजनेस के बारे में, या पहले आप जहाँ जॉब करते थे उसके बारे में सोचें। इस तरीके की चीज़ें कोई आपको ना कुछ स्पेल करके याद करवाना चाहता है, या आपको जैसे होता है ना कि आपके जीवन में जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं। ठीक है, आप पिछली पुरानी बातों को भूल जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कोई है जो आपको भूलने नहीं दे। ठीक है, कोई ऐसा
इंसान है जो आपको भूलने नहीं देना चाहता है, और वो ना बार बार आपको परेशानी में डाल रहा है कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र करके। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। तो 15 डेज में आपको बार बार वो ना टांग खींच रहा है, आप एक स्टेप बढ़ रहे हैं, वो टांग खींच दे रहा है। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको हो सकता है कोई बार बार फिजिकल पेन देने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करवा रहा है, या फिर आपके प्रॉपर्टी को कोई छीनना चाह रहा है, या आपके जो वाहन है, वाहन पे कोई नज़र लगा रहा है। ये चीज़ भी यहाँ पर आ रही है। वाहन, आपका जो गाड़ी है या कुछ है, उस पर कोई नज़र लगा रहा है कि आपका गाड़ी कोई लेना चाहता है, या चाहता है कि आप अपना जो गाड़ी है या आप अपना सामान किसी को दे दें या सेल कर दें। इस तरीके की चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो कोई अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके का चीज़ करवाने की कोशिश, साजिश रच रहा है। जैसे होता है ना कि अरे तुमको क्या काम है, तो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा कि ये आपका घर वाला भी हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बहुत करीबी लोग ऐसा करते हैं। मैनिपुलेट करके आपको ऐसा फंसाएंगे, कुछ ऐसा कर देंगे आपके दिमाग के साथ कि आप एकदम वही करने लग जाओगे, एकदम उनके इशारों पे नाचने लगोगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। अगर मेरी वीडियो मिलती है आपको तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। 15 डेज़ आपके लिए इतनी सारी चीज़ों को मैंने जो रीड किया, अगर आपसे मैच करता है, जितनी चीज़ें आपसे मैच करेगी, आपके दिल को महसूस हो जाएगी कि ये मेरे लिए है। और जो चीज़ें महसूस नहीं हो रही है या आपको लग रहा है कि ये चीज़ तो नहीं होगा, तो यानी वो नहीं है आपके लिए। समझ गए आप? तो इस तरीके से आप अपने आप को जितना आपके लिए है वो आप रीडिंग अपने लिए लेंगे। साथ ही साथ अगर आप टैरोट सीखने में इंटरेस्टेड है, टैरोट सीख कर आप अपने लाइफ में डिसीजंस को आसान बनाना चाहते हैं, आप अपने स्किल के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, या फिर आप आकाशिक रीडिंग, हीलिंग करवाना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार से बाधा है, कोई थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी अच्छे एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ, प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा। जय माँ काली, हर हर महादेव।